सभी लोगों का स्टडी विद पीआर में मोस्ट वेलकम है। आज हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका एक बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य इस कहाँ का है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान का है। और कालबेलिया नृत्य की जो कलाकार हैं वो गुलाबो सपेरा, ये गुलाबो हैं जो कि सपेरा ट्राइब्स हैं और राजस्थान की हैं और सपेरा समुदाय से हैं। और सपेरा समुदाय को छुछुंदर समुदाय भी कहा जाता है। राजस्थान के और भी नृत्य हैं। गेर नृत्य भील ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य गुर्जर ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य, भवई नृत्य, गणगौर नृत्य, तेराताली और पनिहारी नृत्य, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। बिहार में कौन सा नृत्य होता है? तो धोबिया और झिझिया। और उड़ीसा का है हमारा ढप और गोटी पुआ। उड़ीसा का है ढप और गोटी पुआ। वेस्ट बंगाल का है गंभीरा, लाठी और काठी। वेस्ट बंगाल का है गंभीरा, लाठी और काठी। क्वेश्चन नंबर 2 है गुरु पंकज चरण दास डैश नृत्य से संबंधित है। उत्तर होगा ओडिसी नृत्य से संबंधित है। गुरु पंकज चरण दास को फादर ऑफ ओडिसी भी कहा जाता है। इनको पद्मश्री 1992 में मिला था। और ओडिसी से संबंधित और भी कलाकार हैं दुर्गा चरण, कालीचरण पटनायक, सुजाता महापात्रा, केलू चरण महापात्रा, हरे कृष्णा बेहरा। और आते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं भारती शिवाजी। और अभी हाल ही के सीपीयू के एग्ज़ाम में एक और कलाकार पूछा गया था गोपिका वर्मा। गोपिका वर्मा भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। फिर है मणिपुरी। मणिपुरी की हैं निर्मल मेहता। कथक के हैं बिरजू महाराज और लक्षु महाराज। क्वेश्चन नंबर 3 है जनगणना रिपोर्ट 2011 डैश राज्यों की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की दूसरे नंबर का जो सबसे कम राज्य क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम साक्षरता है, सबसे पहले नंबर पे है बिहार। बिहार का है 61%। नंबर 2 पे आता है अरुणाचल प्रदेश 65% और राजस्थान है 66%। सबसे ज़्यादा साक्षरता है केरल की 94%, मिज़ोरम की है 91.3% और गोवा की है 88.7%। और भारत की कुल साक्षरता दर है 2011 के अनुसार 74.04%, जिसमें से मेल की साक्षरता दर है 82.14%, फीमेल की है 65.46%। क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब डैश ने जीता। तो सबसे ज़्यादा रणजी का खिताब महाराष्ट्र ने जीता है और 41 बार जीता है। और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक ने 8 बार जीता है, दिल्ली ने 7 बार, तमिलनाडु ने 2 बार, यूपी ने 1 बार। और पहला रणजी ट्रॉफी कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और ये मैच मद्रास वर्सेस मैसूर के बीच में हुआ था। पहला विजेता था मुंबई। और 88वां यानी 88वां संस्करण विजेता कौन है? जो कि 2023 में हुआ है, तो सौराष्ट्र विजेता है और वो विजेता है बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5 है वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? उत्तर होगा 2.43 मीटर। ये मेल के लिए होती है। फीमेल के लिए होती है 2.24 मीटर। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई होती है 18 मीटर और चौड़ाई होती है 9 मीटर। वॉलीबॉल जो बॉल का वज़न होता है वो 260 ग्राम से 280 ग्राम के बीच होता है। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। तो एक बार और इसका हम फटाफट रिवीजन करते हैं। बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, फुटबॉल 11, नेटबॉल 7, कबड्डी में 7, वाटर पोलो में 7। क्वेश्चन नंबर 6 है निशांगदी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर होगा केरल। केरल में निशांगदी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। केरल के और भी नृत्य उत्सव है त्रिशूरपुरम, थेयम, विशु। विशु मलयालम नववर्ष यानी केरल का नववर्ष है। ओणम को 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये सभी हमारे केरल के उत्सव हैं। तमिलनाडु में चित्राबी और थाई पुसुम। तमिलनाडु का है चित्राबी और थाई पुसुम। तेलंगाना का है बथुकम्मा अलाई बलाई। तेलंगाना का है बथुकम्मा अलाई बलाई। कर्नाटक का है हम्पी कंबाला दौड़ और भैंसा दौड़। क्वेश्चन नंबर 7 है 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? उत्तर होगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 बम्बई में हुई थी। और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग और आरजी भंडारकर ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। और किसने की थी? मैडम वाल्स्की
प्लस हेनरी ऑलकॉट ने की थी और कहाँ पे की थी, न्यूयॉर्क में की थी। युवा बंग आंदोलन, युवा बंग आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने शुरू किया था, 1826 से 1831 में शुरू हुई थी और किसने शुरू किया था, हेनरी विवियन डेरिजियो ने शुरू किया था। युवा बंग आंदोलन 1826 से 31 हेनरी विवियन डेरिजियो ने की थी। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, केसी सेन यानी केशव चंद्र सेन ने की थी। वेद समाज 1864 केसी सेन यानी केशव चंद्र सेन ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी और किसने की थी, एमजी राणाने ने की थी। धर्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1830 में हुई थी, राधाकांत देव ने की थी। धर्म समाज 1830 स्थापना किसने की थी, राधाकांत देव ने की थी। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख ने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में हुई थी और किसने की थी, गोपाल देशमुख ने की थी। देव समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1887 में हुई थी और किसने की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी और शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। स्वाभिमान या फिर आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1925 में। कब हुई थी, 1925 में हुई थी और कहाँ हुई थी, ये तमिलनाडु में। और इसको जिसने शुरू किया था, ईश्वी रामास्वामी नायकर और इनके साथी थे एस रामानाथन, और जो ईश्वी रामास्वामी नायकर हैं इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था, उत्तर होगा 1856 में। वहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, अवध के वाजिद अली शाह वहाँ के शासक थे और कुशासन का आरोप लगाकर जो अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा किया था और रिपोर्ट किसने दी थी, आउटरम ने दी थी। डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से 1856 तक था और ये राज्य हड़प नीति के अन्य नाम भी थे, गोद निषेध नीति या फिर व्यापक गंध का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। इसके थ्रू ये राज्य को हड़पा करते थे और सबसे पहले सतारा राज्य को हड़पा गया था 1848 में सतारा को, फिर 1849 में संबलपुर को, 1852 में उदयपुर को और 1854 में झांसी को हड़पा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, तो उत्तर होगा आर्म्स एक्ट 1878। ये लेटन के द्वारा लाया गया था और लेटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से 1880 तक था। लेटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर भी प्रतिबंध लगाया था 1878 में और रिपन के द्वारा इसको हटा दिया गया था 1882 में। रिपन का जो कार्यकाल था वो 1880 से 1884 तक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस आर्टिकल में सांसद नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन कर सकती है, उत्तर होगा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 भाग 1 से संबंधित है। जो भाग 1 है वो आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का परिवेश। नए राज्यों के परिवेश में सिक्किम जो कि हमारे भारत का राज्य है, इसको 35वां संविधान संशोधन 1975 सह राज्य का दर्जा आर्टिकल 2A के तहत दिया गया था। फिर इसको 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में 22वां राज्य घोषित कर दिया गया, यानी बना दिया गया। आर्टिकल 4 हमारा भारत के सीमा विवाद से संबंधित है और भी हमारे जो राज्य हैं, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत डैश है, तो क्या है, राज्यों का यूनियन है। भारत हमारे अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों का यूनियन है। संघ है हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी
8 संघ शासित प्रदेश। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम में 14 हमारे राज्य थे और 6 हमारे संघ शासित प्रदेश थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? उत्तर होगा शनि। शनि यानी सैचुरन। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बाह्य ग्रह कौन से होते हैं हमारे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हीं को हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं और ये जो कि गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ठोस ग्रह है हमारे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ठोस ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह है हमारे बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत उत्तर होगा मैक्सिको में हुई थी और इसके जो जनक कहे जाते हैं, हरित क्रांति के जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग है और हरित क्रांति को मैक्सिको में 1965 में शुरू किया गया था। और ये भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 1967 तक हुई थी। और इसकी जो हरित क्रांति की जो दूसरी पहल है वो कब शुरू हुई थी? तो 1983 से 84 में दूसरी पहल शुरू हुई थी। हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था और ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। हरित क्रांति के जनक जो कि भारत में कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन का हाल ही में निर्धन हुआ है 19 सितंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा किस वर्ष पारित हुआ? उत्तर होगा 2005। 25 अगस्त 2005 को मनरेगा को पारित किया गया था। इसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। नरेगा मतलब इसको कब बनाया गया? तो एक्ट आया था हमारा 2005 में और ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। पहले हम इसको नरेगा के नाम से जानते थे, लेकिन नरेगा को मनरेगा रखा गया 2 अक्टूबर 2009 को, यानी नरेगा से नाम चेंज होकर के मनरेगा नाम हुआ है 2 अक्टूबर 2009 को। ये मजदूरी किस अधिनियम के द्वारा दी जाती है? तो ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये कब आया था? तो 1948 को आया था। सबसे ज़्यादा मजदूरी हरियाणा में दी जाती थी, लेकिन अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा मजदूरी दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर होगा 1952 में। 6 अगस्त 1952 में एनडीसी की स्थापना हुई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी और अध्यक्ष कौन थे हमारे? पीएम थे और उस समय पीएम कौन थे हमारे? पीटी नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूर्खों का सोना यानी फॉल्स गोल्ड किसको कहते हैं? उत्तर होगा FeSO2 यानी आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। CuFeSO2 को कॉपर पाइराइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? उत्तर होगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। सौर पैनल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। कोशिका का द्वारपाल किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? उत्तर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक शुरू किया था शहीदों के सम्मान में। और भी योजनाएं हैं। एक भारत संस्कृति संगम ये किसके द्वारा शुरू की गई है? पहल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। स्वच्छता ही सेवा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हर घर तिरंगा अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर होगा राजस्थान। आघाता नियंत्रण पॉलिसी पहला राज्य भी राजस्थान है। लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर राजस्थान में खोली गई है। केरल में है खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य। देश का पहला राज्य पूरी तरह से डिजिटल। फिर तेलंगाना की है कूल रूफ पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेट खिलाड़ी कौन हो गए हैं? उत्तर होगा विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी हो गए हैं। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी भी विराट कोहली हैं, जिन्होंने 13,000 रन 267 मैचों में पूरे किए हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 8वां एशिया कप जीता। हराया किसको था? श्रीलंका को।
होमवर्क क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? उत्तर होगा ऋतुराज गायकवाड़। इसके पूरे 20 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। इसके आगे के भी और सारे सेट्स प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।